दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है सौरभ माहेश्वरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जरा हट के। और आज इस वीडियो में हम लोग उसी युद्ध के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि कल इलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में शुरू हुआ। मतलब शुरू तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन कल पब्लिक में आया और ओपनली दोनों की ही ओर से एक दूसरे के ऊपर गोलाबारी की गई, शब्दों की गोलाबारी, और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी हुई। अब अगर मैं आप लोगों को अपडेट दूं तो आज के दिन दोनों ही पार्टीज की ओर से सोशल मीडिया पे ओपनली एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हुए अब तक तो कुछ भी नहीं डाला गया है। लेकिन जो खबर निकल के आई है वो खबर ये है कि कल के उस पूरे के पूरे ड्रामे के बाद में एक्चुअली में इलोन मस्क की ओर से डोनाल्ड ट्रंप के साथ में बातचीत करने की कोशिश की गई। अब देखो ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ऑब्वियस सी बात है अमेरिका के प्रेसिडेंट है, वो भी रिपब्लिकन पार्टी से, और इलोन मस्क जो है वो दुनिया के सबसे पैसे वाले आदमी होने के साथ साथ ये जो अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी के इतिहास के अब तक के सबसे बड़े डोनर है। सो रिपब्लिकन पार्टी के जो अदर लीडर्स हैं उन लोगों के लिए ये जो सिचुएशन बनी है, ये सिचुएशन कोई इतनी ज्यादा अच्छी है नहीं। वो लोग दोनों में से एक को भी लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते। सो रिपब्लिकन पार्टी की जो लीडरशिप है, रिपब्लिकन पार्टी की लीडरशिप की ओर से दोनों के ही बीच में सीज फायर कराने की कोशिश हो रही है। और इसी कोशिश के तहत जिसने भी मीडिएशन किया है उसने डोनाल्ड ट्रंप और इलोन मस्क के बीच में शुक्रवार के दिन, यानी कि अभी जब मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त, एक फोन कॉल अरेंज करवाने की कोशिश करी थी। लेकिन ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, बोले तो हमारे जो गोलू मोलू है, हमारे गोलू मोलू ने यह कहते हुए इलोन मस्क के साथ में फोन पे बात करने से साफ साफ मना कर दिया कि भैया हमारा जो इलोन मस्क है, इलोन मस्क का दिमाग खराब हो चुका है और इस वक्त वो इलोन मस्क के साथ में किसी भी तरीके की बातचीत करने के मूड में नहीं है। और अगर यहाँ पे मैं पूरी ईमानदारी से बात करूँ तो डोनाल्ड ट्रंप का ये जो रिएक्शन आया है ये पूरी तरीके से वैलिड रिएक्शन है, क्योंकि कल इलोन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो हमले किए, ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि इलोन मस्क ने कल लिमिट क्रॉस करी। और ये वाला जो पूरा का पूरा कन्वर्सेशन है, ये कन्वर्सेशन अपने आप में बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है, क्योंकि इस कन्वर्सेशन को अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो इस कन्वर्सेशन में इलोन मस्क ने सबसे पहले तो ये बात बोली कि जेफरी एप्स्टीन से रिलेटेड जो फाइल्स हैं, वो फाइल्स डोनाल्ड ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये इस वजह से पब्लिश नहीं कर रहा है क्योंकि उन फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम है। अच्छा, अब यहाँ पे कल मैंने आप लोगों को डिटेल में नहीं बताया, और एक जो वर्ड है, जो क्राइम एक्चुअली में जेफरी एप्स्टीन ने कमिट किया है वो मैं बोल नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब वाले पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन अनफॉरगेटेबल क्राइम जेफरी एप्स्टीन की ओर से कमिट किया गया था। मतलब जो आदमी बिल्कुल नीच होता है ना, महानीच, सिर्फ वही आदमी इस टाइप के क्राइम कमिट कर सकता है, और वो वाले क्राइम जेफरी एप्स्टीन ने कमिट किए। सिर्फ एक पर्सन के साथ में नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के साथ में, समझ गए आप लोग। सो ये जो जेफरी एप्स्टीन है ना, वो क्राइम की वजह से इसको पकड़ लिया था पुलिस ने, और इसने साल 2019 में जब डोनाल्ड ट्रंप पिछली बार अमेरिका के राष्ट्रपति थे, डोनाल्ड ट्रंप के उसी शासनकाल के दौरान जेफरी एप्स्टीन ने जेल के अंदर आत्महत्या करी। अब जेफरी एप्स्टीन की ये जो आत्महत्या की स्टोरी है ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जेफरी एप्स्टीन की मौत के बाद में जो एक फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने उसकी लाश देखी, कुछ का कहना है कि वो आत्महत्या थी, कुछ का कहना है कि वो मर्डर था। प्लस जिस रात जेफरी एप्स्टीन ने आत्महत्या करी उस रात की, उस वक्त की जो सीसीटीवी की फुटेजेस है, अमेरिका के जो इससे रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं उनका कहना है कि भैया फाइल्स करप्ट हो गई थी, सिस्टम ने काम नहीं किया, फाइल्स गायब हैं। अब आज मैं अभी जो रोगन का पॉडकास्ट देख रहा था, जो रोगन के पॉडकास्ट पे काश पटेल बैठा हुआ है और ये इसी से रिलेटेड डिस्कशन कर रहा है, क्योंकि कल जब इलोन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में फाइट हो रही थी, ठीक उसी वक्त ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा था। तो इसमें कैश पटेल की ओर से बहुत सारी बातें कही गई है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अब कैश पटेल का कहना है कि जो वीडियोस डिलीट होने की बात हुई थी वो वीडियोस एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं और उन वीडियोस में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम लोग सस्पिशियस मांगे। लेकिन अब यहाँ पे लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि भैया अगर वो वीडियोस एग्जिस्ट करते थे और उन वीडियोस में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि सस्पिशियस है, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप का जो पिछला एडमिनिस्ट्रेशन था उसने उन वीडियोस को पब्लिश क्यों नहीं किया? क्यों जनता को ये बात बोली गई कि भैया उनमें से बहुत सारे वीडियोस डिलीट हो चुके हैं, करप्ट हो चुके हैं, रिकॉर्ड ही नहीं हुए। और अब अगेन जब ये पूरा का पूरा मामला उठा है तो ऑल ऑफ द सडन वो वीडियोस कहाँ से आ गए? सो लोगों को ये डाउट चल रहा है कि इन लोगों ने एआई की मदद से वीडियोस जनरेट करे। अब इस बात में कितनी सच्चाई कितनी नहीं है तो अपने को नहीं मालूम और शायद अपने को कभी जीवन में पता ना चले, लेकिन जो रोगन ने सारे के सारे सवाल कैश पटेल से पूछे। अब कैश पटेल का कहना है कि भैया ये जो वीडियोस है ये हम लोगों ने कोई जनरेट नहीं करे हैं, ये ओरिजिनल वीडियोस हैं, आप मेरी बात फेस वैल्यू पे लो, इस टाइप की बातें बंदा कर रहा है। लेकिन अब इस बात में सच्चाई कितनी है ये अपने को क्या ही पता चलेगा। और डोनाल्ड ट्रंप पे जो सवाल उठ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप पे सवाल इस वजह से उठ रहे हैं क्योंकि ये दोनों भाई साहब दोस्त हुआ करते थे। डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब की पार्टीज में जाके आराम से इंजॉय करते थे। अब
जो इतिहास निकल के आया है भाई साहब की पार्टीज का, उस पार्टीज में क्या होता था ये तो लोगों को अब पता चला और डोनाल्ड ट्रंप उन पार्टीज में जाते थे। सो अब डोनाल्ड ट्रंप का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है ये तो अपने को नहीं मालूम, लेकिन ये बात 100% सच है कि जेफरी एप्स्टीन की वो जो मौत हुई वो उसी वक्त हुई जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। सो इलोन मस्क कह रहे हैं कि जेफरी एप्स्टीन से रिलेटेड जो फाइल्स हैं वो इस वजह से पब्लिश नहीं हो रही क्योंकि उसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम है। सो सबसे पहला एलिगेशन तो इलोन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये लगाया। एंड सेकेंड, इलोन मस्क के इसी कन्वर्सेशन को कोट करते हुए किसी ने ये बात लिखी कि भैया डोनाल्ड ट्रंप को इम्पीच करना चाहिए। इम्पीच करना चाहिए मतलब कि जो अमेरिका का हाउस है, अमेरिका की सेनेट है, उन्हें अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए नियम कायदे कानून के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप को फोर्सफुली वोट करके राष्ट्रपति के पद से हटाना चाहिए। सो जो इलोन मस्क है वो डोनाल्ड ट्रंप को ना सिर्फ राष्ट्रपति पद से हटाने की मांग कर रहे हैं बल्कि ये भी कह रहे हैं कि भैया जेडी वेंस जो है, जेडी वेंस को डोनाल्ड ट्रंप की जगह राष्ट्रपति के पद पे बिठाओ। जो ऑब्वियस सी बात है, अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के पद से हटते हैं तो होगा। सो जब ये वाला ट्वीट किसी ने किया तो उस पर इलोन मस्क ने यस बोला। तो इस वजह से आज जो डोनाल्ड ट्रंप इलोन मस्क से बातचीत करने से मना कर रहे हैं और इलोन मस्क के लिए बोल रहे हैं कि भैया इस आदमी का दिमाग खराब हो गया। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे कोई गलत नहीं है क्योंकि इलोन मस्क ने ये जो जेफरी एप्स्टीन वाला इल्जाम डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगाया है, ये इल्जाम अगर सच साबित हो जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी खा जाएगा। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात है जिसके ऊपर पता नहीं लोगों ने ध्यान क्यों नहीं दिया, लेकिन ये जो इल्जाम इलोन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगाया है ये अगर सच नहीं है तो क्लियरली डेफेमेशन है। और डोनाल्ड ट्रंप अगर चाहें तो वो इलोन मस्क के ऊपर ना सिर्फ डेफेमेशन केस फाइल कर सकते हैं बल्कि उस डेफेमेशन केस के बदले में इलोन मस्क को जो पेमेंट करना पड़ेगा वो पेमेंट इलोन मस्क को ऑलमोस्ट बैंकरप्ट कर देगा। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की ओर से इलोन मस्क के खिलाफ इस इल्जाम को लेके डेफेमेशन केस फाइल करने के बारे में बात नहीं हो रही है। सो इसका मतलब तो यही है कि अब इलोन मस्क इस बात पे सही हो या ना हो ये अपने को नहीं मालूम, लेकिन इलोन मस्क के पास डेफिनेटली कुछ तो ऐसा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप की फाइल निपटा देगा। अदरवाइज आप सोचो ना यार, इलोन मस्क ने इतनी बड़ी बात कर दी है, वो बात जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी चली जाएगी, उसके बावजूद यहाँ पे डेफेमेशन की बात नहीं हो रही। कुछ तो यहाँ पे मामला गड़बड़ है। अब हो सकता है शायद आने वाले दिनों में डेफेमेशन की बात हो और अगर उस वक्त डेफेमेशन की बात होगी तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप पिक्चर से बाहर है। वैसे क्योंकि ये पूरा पूरा मामला उठा है इस वजह से अब डोनाल्ड ट्रंप का जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी ओर से ये बात कही जा रही है कि ये लोग जेफरी एप्स्टीन से रिलेटेड जितनी भी फाइलें पब्लिश कर सकते हैं वो सारी की सारी फाइलें ये लोग तुरंत प्रभाव से पब्लिश करने की कोशिश करेंगे। सो डोनाल्ड ट्रंप का नाम यहाँ से क्लीन करने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन डैमेज तो बहुत तगड़ा हो चुका है। प्लस ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नुकसान सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को उठाना पड़ रहा है। कल इलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो फाइट हुई उसमें स्टॉक मार्केट में टेस्ला की जो वैल्यूएशन है उसमें से अच्छा खासा पैसा साफ हो गया है। डेफिनेटली आज स्टॉक ने वापस से रिकवर किया है, लेकिन नुकसान तो इलोन मस्क को भी उठाना पड़ा है। बट क्योंकि स्टिल डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक भी इलोन मस्क को ऐसा कोई भी डैमेज नहीं पहुंचाया जो कि रिपेयरेबल ना हो, लेकिन इलोन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को जो डैमेज पहुंचाने की कोशिश करी है ये लिटरली रिपेयरेबल नहीं है। ये वो होता है ना कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, ये वो वाला पॉइंट है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि मे बी पॉसिबल ये डोनाल्ड ट्रंप और इलोन मस्क का सेटअप हो 4 साल बाद जब अमेरिका के अंदर चुनाव हो तब इलोन मस्क को प्रेसिडेंशियल रेस में खड़ा करने के लिए। लेकिन इस पूरे कन्वर्सेशन में इलोन मस्क ने यहाँ पे सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप के कैरेक्टर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी। प्लस इलोन मस्क यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को इम्पीच करने की बात कर रहे हैं, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी खाने की बात कर रहे हैं। और जिस तरीके का डोनाल्ड ट्रंप का नेचर है, जितने भी लोग डोनाल्ड ट्रंप का इतिहास जानते हैं उनमें से हर आदमी ये बात श्योरिटी के साथ में कह सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस टाइप के आदमी नहीं है जो नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इलोन मस्क को प्रेसिडेंट बनाने के लिए इतना बड़ा बलिदान दे दे। सो ये जो सेटअप वाली बात है इसके बारे में थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचने के बाद में पर्सनली मुझे ये बात हजम नहीं हो। बट ये बात तो अब 100% सच है कि इलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की जो दोस्ती यारी थी उसका कार्यक्रम हो चुका है। ये अब उस मुकाम पे वापस नहीं पहुंचने वाली जिस मुकाम पे इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद इन दोनों की ही फ्रेंडशिप हुआ करती थी। लेकिन फिर भी अब इसके आगे क्या होगा ये तो ऑब्वियस सी बात है, आने वाला वक्त बताएगा। बाकी तब तक के लिए आप लोग ये बात ध्यान में रखिए कि मैं हूँ आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे थे ज्ञान जराट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।